जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। अतुल प्रधान जिंदाबाद, अतुल प्रधान जिंदाबाद, अतुल प्रधान जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जहाँ तक देखिए अत्याचारों की बात है, लगातार जहाँ जहाँ हमारा समाज है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा लगातार हनन किया जा रहा है, अत्याचार है। साथियों, हम गुर्जर बिरादरी के सरदार हैं। हम किसी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी का समर्थन नहीं करते कि मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए और जो इसमें दोषी अधिकारी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के विरुद्ध जो 302 के मुकदमे और अन्य धाराओं में मुकदमे लगे हैं उनको तुरंत रिहा से सम्मान किया जाए, उन मुकदमों को वापसी किया जाए। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, आज यहां जंतर मंतर पर गुर्जर समाज जो है पूरे भारतवर्ष से यहां पर इकट्ठा हुआ है, जो कि एक धरना कर रहा है, एक प्रोटेस्ट कर रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो गुर्जर समाज के साथ जो उन पर जो अत्याचार हुए हैं, जो उत्पीड़न हुआ है, उसको लेकर के ये गुर्जर समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, अपना एकता का परिचय दे रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि जो उन पर अत्याचार हुए हैं, जो विशेष एक जाति में जो अत्याचार उन पर किए हैं, उसके खिलाफ जो है यहाँ पर आवाज उठाते हुए सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। नहीं तो आगामी चुनावों पर, जो विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश में और आम चुनाव है पूरे भारतवर्ष में, इसको लेकर के जो है काफी जो है उसका असर पड़ने वाला है। और कितना असर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो यहाँ पर इनका यही कहना है और यहाँ पर ये कौन लोग हैं, किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या सारी बातें हैं, वो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं। तो आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं। शिवराज सरकार होश में तुमको आना होगा, वरना सत्ता से जाना होगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ग्वालियर के आंदोलनकारियों को रिहा करो, ग्वालियर के आंदोलनकारियों को रिहा करो। शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना सत्ता से जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डॉक्टर रुपेश वर्मा जी के साथ दुर्व्यवहार, किसानों का बड़ा आंदोलन अभी ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ। हम उसकी बहुत बड़ी लड़ाई सभी ने मिलकर लड़ी और आज ये जनता और जो तमाम साथी हैं उनके साथ आए, उनके अनुरोधों को बैठ जाए। निवेदन करते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए और जो इसमें दोषी अधिकारी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के विरुद्ध जो 302 के मुकदमे और अन्य धाराओं में मुकदमे लगे हैं उनको तुरंत रिहा से सम्मान किया जाए, उन मुकदमों को वापसी किया जाए। वरना जो आने वाला आम चुनाव और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव है, पूरा गुर्जर समाज ही नहीं, जितने भी समाज ताल्लुक रखते हैं, सहयोग करते हैं, वो सभी भाजपा सरकार के विरोध करेंगे और भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर बेदखल करने का आज संकल्प करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। बताना चाहता हूं कि हम पूरे हिंदुस्तान में 22 करोड़ गुर्जर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गुर्जर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं और ईसाई हैं। इतनी बड़ी ताकत मुझे नहीं लगता कि किसी भी और जाति के पास है। आज यदि समय है तो समय है एकता का, समय है हमें एकजुट होकर एक दूसरे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे याद है जब राजस्थान में आरक्षण आंदोलन चल रहा था, हमारे 72 जवानों की शहादत हुई थी।
उस समय चाहे वो जम्मू कश्मीर का गुजर हो, चाहे वो महाराष्ट्र का गुजर हो, सब एक हो गए थे। चाहे वो पंजाब का सिख गुजर हो, सबने एक स्वर में इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में एक आंदोलन चल रहा है, वहां पर हमारे भाई गुजर भाई मुस्लिम हैं और वो एसटी में आते हैं। इस सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने इस सरकार को बरगलाया और उन्होंने उस एसटी आरक्षण में ऐसे लोगों को नामजद करना चाहा जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो एसटी को क्वालिफाई भी नहीं करते। परंतु भाइयों, दिल्ली एनसीआर के गुजरों ने उन जम्मू कश्मीर के भाइयों का साथ दिया और उसका जो ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस नहीं ला पाए और उन्होंने कानून को लोकसभा में रखा था, परंतु उन युवाओं ने ऐसी एकता दिखाई कि वो पास नहीं हो सका। साथियों, हम गुर्जर बिरादरी के सरदार हैं। हम किसी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी का समर्थन नहीं करते। हम बेवजह किसी से यूं ही तकरार नहीं करते। यदि हमें कोई बेवजह छोड़े तो ये हम बर्दाश्त नहीं करते। हम धन सिंह कोतवाल के वंशज और पन्ना भाई के बेटे हैं। अगर बात जमीन पे आ जाए तो सर कटाने से भी नहीं डरते। साथियों, आज समाज के ऊपर जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए, समाज की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए हम सभी को जागृत होना पड़ेगा और हमें जागृत होने के साथ साथ हमें अपनी छत्रानियों, अपनी गुर्जरियों को भी घर से निकालना पड़ेगा। हमारी बहन ममता भाटी पूरे देश में घूमती है, लगातार समाज के लिए जगाने का काम कर रही है। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी बहन ममता भाटी के साथ हजारों की संख्या में गुर्जर छत्रानियां निकलेंगी तो निश्चित तौर से गुर्जर समाज का उत्थान होगा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुधरेगा। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं, मेहगांव में हमने पंचायत की, 15 से 20 हजार युवा साथी जुटे, गुर्जर समाज के सरदार जुटे, प्रशासन के पैर हिल गए। उसके बाद हमने ग्वालियर में महापंचायत की। उसमें जो लोग हमारे साथ अनाचार और अत्याचार की सोच के बैठे हैं, उनका सीना काट गया और उन्होंने हमारे साथ एक षड्यंत्र किया और वो षड्यंत्र ये था, हम बड़े अनुशासित तरीके से, बड़े कानूनी तरीके से अपनी बात कह रहे थे, लेकिन हमारे साथ प्रशासन ने लाठीचार्ज किया और आज 700 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए हैं। इन मुकदमों से गुर्जर समाज की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, हमको चुप कराने का काम किया जा रहा है। तो मैं इस जंतर मंतर में आप सभी के सामने ये कहना चाहता हूं कि हम मर सकते हैं पर सर नहीं झुका सकते। आप कितना भी अन्याय कर लो, लेकिन हम तो डरेंगे और न झुकेंगे। ये ग्वालियर की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब होगी और बड़े जोश और पूरे जोश और ताकत के साथ होगी। हमारे साथ यहाँ पर गुर्जर समाज के कुछ युवा साथी खड़े हैं, आइए इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो यहाँ पर आज धरना ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप, अत्याचार गुर्जर समाज पे, किस तरह के अत्याचारों की बात हो रही, कौन सा अत्याचार? देखिए, पूरे प्रदेश में अत्याचार, परिचय देते हैं। संदीप चौधरी, सहारनपुर। जहां तक देखिए अत्याचारों की बात है, लगातार जहां जहां हमारा समाज है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा लगातार हनन किया जा रहा है, अत्याचार है। आज जो ये मुख्यतः जिस रूप में धरना दिया जा रहा है, आज ये हमारा जो मध्य प्रदेश में हमने एक धरना प्रदर्शन किया था, उसमें कुछ लोगों की वजह से, हालांकि उसकी भी जांच नहीं हो पाई कि उन लोगों में उपद्रव करने वाला कौन था, तो दूसरे समाज के लोग थे, या सरकार ने किन लोगों को प्लांट उन लोगों के बीच में कर दिया। तो ये जो धरना प्रदर्शन इसलिए है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। जांच होने के बाद जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। बेवजह
तरह की कार्रवाइयां ना कराई जाए जब तक 700 लोगों के ऊपर मुकदमा करा दिया गया। उन लोगों के ऊपर मुकदमा करा दिया जो लोग उसके 10-10, 20-20 किलोमीटर आसपास भी जो लोग नहीं थे। महिलाओं पर मुकदमे कर दिए गए, पढ़ने लिखने वाले छात्रों के ऊपर मुकदमे कर दिए। धरना प्रदर्शन इसलिए है कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दे और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन गुर्जर समाज करने का काम करेगा, लेकिन अपने लोगों के ऊपर बेवजह अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अतुल प्रधान जिंदाबाद, अतुल प्रधान जिंदाबाद, अतुल प्रधान जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द अगली खबर में मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और ये जो आपने अभी खबर देखी कि गुर्जरों पर अत्याचार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, आगामी जो चुनाव है उस पर जो है इसका क्या असर पड़ सकता है, अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए।